140 शब्द प्रति मिनट, 550 वर्ड। स्टार्ट। श्रीमान, प्रशांत क्षेत्र के देशों में मानवाधिकारों की स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन अधिकारों को किस तरह परिभाषित करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो केवल नागरिक राजनीतिक अधिकार को ही मानव अधिकार नहीं कहा जा सकता, उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार भी शामिल हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रस्ताव में इसका यही आकार स्वीकार किया गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशांत महासागर तटीय जापान तथा दक्षिण कोरिया से लेकर दक्षिण एशिया के फिलीपींस तक के देश सहित विश्व के अधिकांश देशों में मानव अधिकार को इस नज़र से नहीं देखा जाता। मानव अधिकार को केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों तक ही सीमित करने का यह संकुचित दृष्टिकोण पश्चिम के उस चिंतन से प्रभावित है जो वर्तमान में सभी क्षेत्रों के मुख्य धारा के चिंतन पर हावी हो गया है। इसलिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के मानव अधिकार कर्मियों और चिंतकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी तीखी बौद्धिकता सौम्य दलीलों के माध्यम से उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। यदि हम अधिकारों के बारे में उक्त व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और पूरे क्षेत्र पर समग्र रूप से नज़र डालें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उनके प्रत्येक वर्ग में काफ़ी सुधार हुआ है। आर्थिक सामाजिक अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई हैं और यहाँ की आबादी के कभी बड़े हिस्से को खाद्य, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्चा के बुनियादी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इस लिहाज से चीन, जो कि अपना 120 करोड़ की आबादी का उदर पोषण कर रहा है, उसको सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। आर्थिक समृद्धि के आने से मलेशिया, ताइवान, कोरिया और थाईलैंड में जिस तरह मध्यम वर्ग शक्तिशाली हुआ, उससे वहाँ स्वतंत्र प्रसार तंत्र की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक जवाबदेही के प्रति चेतना बढ़ी है। दैनिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करने की मजबूरी न होने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकारों से संबंधित पाश्चात्य चिंतन के संपर्क में निरंतर रहने से ही मध्यम वर्ग में इनके प्रति सरोकार बढ़ा है। यह तो हुआ एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश में मानव अधिकार की स्थिति का सकारात्मक पहलू, लेकिन इसी तस्वीर का नकारात्मक पहलू कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, जहां के लाखों लोग अब भी भीषण गरीबी के कारण बुनियादी आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों से वंचित हैं। चीन, जापान, फिलीपींस के अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों में अब भी काफ़ी भेदभाव जारी है। तिब्बत में लोगों की असहमति और आत्मनिर्णय के राजनीतिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। इन इलाकों के मानव अधिकारों को खस्ता हालत का कारण मुख्यतः आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को अनदेखा करना है। इसके अलावा ऐतिहासिक जातीय पूर्वाग्रहों तथा वैरभाव के भी इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को कई राजनीतिक नागरिक अधिकारों से वंचित कर रखा है। अंतिम निष्कर्ष इस सबसे यही निकलता है कि मानव अधिकारों के हनन का एकमात्र कारण इस क्षेत्र के देशों में अन्यत्र की तरह ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सत्ता का देश के मुट्ठी भर श्रेष्ठ वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाना है।